नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, CAIIB से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर्स साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CIB के पेपर 1 की यूनिट 10 जिसका नाम है यूनियन बजट। यूनियन बजट जो कि गवर्नमेंट पेश करती है, वित्त मंत्री जिसको पेश करते हैं पार्लियामेंट में। साथियों, यूनियन बजट ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड द यूनियन बजट। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। तो हर साल जो वित्त मंत्री हैं हमारे, वो पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश करते हैं। जनरली जो फरवरी के महीने में अब पेश होता है बजट। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे, लेकिन अब जो दोनों हैं वो एक साथ ही बनाए जाते हैं। अब बजट के जो 3 कंपोनेंट हैं मेन, वो हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट और डेफिसिट कॉन्सेप्ट। अब रेवेन्यू मतलब कि जो सरकार की अर्निंग्स हैं, कहाँ कहाँ से पैसा सरकार के पास आएगा। एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ सरकार के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है, कितनी योजनाओं में या बाकी जो विकास कार्य हैं उनमें पैसा लगाना है, तो एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट है। तीसरा है हमारा डेफिसिट कॉन्सेप्ट। तो डेफिसिट कॉन्सेप्ट जहाँ पर एक्सपेंडिचर अधिक हो जाता है रेवेन्यू से, तो वहाँ पर डेफिसिट आ जाता है। डेफिसिट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में साथियों, सरकार के कितनी तरह के रेवेन्यू हो सकते हैं। या तो टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू आते हैं वो हैं, या फिर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं। तो 2 तरह के हैं। तो टैक्स रेवेन्यू में जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है: कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज़, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, सर्विस टैक्स, टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। तो ये जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हो, कस्टम हो, एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, या यूनियन टेरिटरीज़ में जो टैक्स लगता है, तो ये सभी जो है टैक्स रेवेन्यू का काम करते हैं। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में ये सभी आते हैं। और नेट टैक्स रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से? तो उसमें से जो टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है माइनस कर देंगे उसमें से NCCD यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर क्राइम एंड डेलिक्वेंसी जो है वो NCCD ट्रांसफ़र टू द नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फ़ंड। तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो फ़ंड में चला जाता है, कैलेमिटी कंटिजेंसी फ़ंड में, उसको माइनस करेंगे। और जो स्टेट को जो शेयर जाता है, क्योंकि जब जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने पास रख लेती है, स्टेट को भी शेयर देती है, तो उस शेयर को भी माइनस कर देंगे। तो फिर जो नेट टैक्स रेवेन्यू निकल के आएगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में बचेगा। अब दूसरा जो रेवेन्यू का ज़रिया है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। तो ये सभी जो हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट हैं। तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगी वो होगी नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये जो हो जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट इजकल टू नॉन डेप्ट रिसिप्ट प्लस डेप्ट रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट होगा हमारा नॉन डेप्ट रिसिप्ट प्लस डेप्ट रिसिप्ट। अब ये दोनों क्या हैं? तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट क्या होती हैं? रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस, मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जो रिसिप्ट होंगी ये नॉन डेप्ट रिसिप्ट हैं। जबकि डेप्ट रिसिप्ट में क्या आएगा? मार्केट लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, अदर रिसिप्ट। तो डेप्ट रिसिप्ट एक तरह से साथियों देखो, जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हैं या कोई लोन वोन के थ्रू जो पैसा आएगा वही डेप्ट रिसिप्ट में आएगा। तो इसमें ये सारे कंपोनेंट हैं इसके। मार्केट लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, एक्सटर्नल असिस्टेंट नेट जो हो सकता है, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड, अदर रिसिप्ट। तो ये सभी जो हैं वो डेप्ट रिसिप्ट के कैटेगरी में आते हैं। अब एक बार जो रिसिप्ट की हमने बात कर ली तो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास इतना जो रिसिप्ट तो आ गई, कौन कौन से सोर्सेज से आएगी वो हमने देख लिया। अब एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है वो कैसे होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है वो होता है टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस टोटल प्लान एक्सपेंडिचर। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा है जो प्लान का रखा होता है, प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, तो उसको मिला के हम टोटल एक्सपेंडिचर
कहते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो भी रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और कैपिटल में नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का टोटल बन जाएगा। ऐसे ही जो रेवेन्यू और कैपिटल का एक्सपेंडिचर जो प्लान्ड है वो प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप हो गया हमारा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम। तो जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट वगैरह जो पे करना है, जो बोरोइंग हैं, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। डिफेंस आ जाएगा, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है, ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़, तो जो अलग अलग ग्रांट्स समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो आएंगी। पेंशन, पुलिस, असिस्टेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। तो स्टेट के पास अगर कोई विपदा आ जाती है, कोई इस तरह की कैलेमिटी आ जाती है न, तो वहाँ पर असिस्टेंस स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती है। इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे कि एग्री, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब हैं। सोशल सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग। पोस्टल डेफिसिट, ग्रांट टू फॉरेन गवर्नमेंट। तो कई बार फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी ग्रांट गवर्नमेंट देती है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। तो ये सारे जो हमने देखे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस में हो सकता है, अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले हो सकता है, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेज, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यूटी गवर्नमेंट, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साथियों जो होता है वो एक्चुअली अगर हम मोटे मोटे शब्दों में अगर समझे तो जो बड़ा अमाउंट का एक्सपेंडिचर है उसे हम बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो स्मॉल अमाउंट एक्सपेंडिचर होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई होते हैं। कैपिटल में मोस्टली जो बड़े जो एक्सपेंडिचर होंगे, लार्ज क्वांटिटी होंगे कंपैरेटिवली, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। अब एक्सपेंडिचर भी साथियों प्लान एक्सपेंडिचर होगा, तो प्लान एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सेंट्रल प्लान और सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान, तो ये प्लान में आएंगे। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सेंट्रल प्लान आएगा और सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान। तो ये दोनों जो हैं वो प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे, यानी कि सेंट्रल का खुद का और जो सेंट्रल असिस्टेंस देगी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, तो वो दोनों ही आएंगे, रेवेन्यू में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी। अच्छा, अब हमने देख लिया कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से होती है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ गवर्नमेंट करती है। तो डेफिसिट कॉन्सेप्ट एक अलग तीसरा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देखते हैं क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कि जितना सरकार के पास पैसा आया वो और जितना सरकार ने खर्च किया, तो वो अगर खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो फिर कहाँ जाएगा? फिर वो डेफिसिट में जाएगा। तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरीज ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट एंड नॉन डेप्ट रिसिप्ट। अब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या है? एक्सेस ऑफ, अब यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की बात की गई थी पहले सेंटेंस में, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हमने देखा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की। तो फिजिकल डेफिसिट ग्रॉस इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरीज ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड नॉन डेप्ट रिसिप्ट। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आएगा। अच्छा, अब इससे नेट फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालेंगे? तो नेट फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट लेंडिंग। तो नेट लेंडिंग को ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट से हटा देंगे, तब हमारा नेट फिजिकल डेफिसिट आएगा। अब डेफिसिट कॉन्सेप्ट में ग्रॉस फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट इजकल टू ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम हटा दें, जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर की हैं गवर्नमेंट ने, उनको हटा देते हैं, तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आएगा। नेट प्राइमरी डेफिसिट कब कैसे आएगा? नेट प्राइमरी डेफिसिट आएगा नेट फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो नेट फिजिकल डेफिसिट
में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देंगे तो नेट प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों इसमें अलग अलग तरह के जो आपको ना बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझने की ज़रूरत है कि सरकार के पास में कुछ सोर्सेज हैं रेवेन्यू के कि जहाँ से पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर जहाँ पैसा वो खर्च करेंगे, और खर्चा ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड यही है कि खर्चा हमेशा ज़्यादा है तो डेफिसिट होता है, और डेफिसिट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2-4 बार देख लीजिएगा। मेन जो इसके जो फार्मूलाज बन के आते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, या नेट रिसिप्ट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, तो वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दो एक बार आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।